इससे पहले पीएसएल में इतनी छुट्टियां तो नहीं होती, कभी नहीं होती थी बॉस। आपका कोविड में भी ये होता था, कोविड में बबल में आप आ जाते थे, बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है खिलाड़ियों को आपने रखा है। आईपीएल में मैंने आपको अगेन कोट कर रहा हूँ, मैंने इस पर पहले भी रिसर्च की थी, आज भी बहुत सारे वहाँ के कुछ इंडियन जर्नलिस्ट जिनसे रब्ता कभी रहता है, मैंने उनसे पूछा कि आईपीएल में कभी इस तरह की कुछ चीज़ हुई आज तक? उन्होंने कहा नो सर, आप मेडिकल इमरजेंसी में जा सकते हैं, कभी 15 दिन का गैप आ जाए, यू कैन नॉट अलाउ। आप मुझे नहीं पता इसका क्या इम्पैक्ट होगा। आपके प्लेयर जा भी कहाँ पे रहे हैं यार, जहाँ से वापस आने का प्रॉब्लम हो जाए, अगर कोई मसले मसाइल हो जाए, हालात खराब हो जाए, तो आपके प्लेयर आएंगे कैसे वापस? अब इस पे क्राउड पे बात हुई है, तो हम आज बाहर निकले, लोगों में पहुंच गए हम, और आवाम के बोल में देखिए कि लोग क्या कहते हैं पीएसएल के बारे में और क्राउड को वो कितना मिस करें। चलाइए। क्राउड को अलाउ करना चाहिए, ताकि क्राउड होगा, इससे ये होगा, इनको भी बेनिफिट होगा और पीएसएल का मज़ा भी आएगा। ज़ाहिर सी बात है, मज़ा तो फिर काफ़ी ज़्यादा, हमें नहीं मज़ा आ रहा होता कि यार ये क्या चल रहा है, मैच देख रहे हैं, आपको पता ही नहीं, वो फीका सा मैच चल रहा है और उसमें कोई मज़ा नहीं आ रहा। क्राउड से काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। वैसे पेशावर ज़ल्मी बहुत अच्छी परफॉर्म दे रहे हैं, तो लेकिन हमारी तो ख्वाहिश यही है, ज़ाहिर इस्लामाबाद में तो इस्लामाबाद को सपोर्ट करेंगे। इसी भी से ये रिक्वेस्ट करूँगा, मोहसिन नकवी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर तो मेरी आवाज़ उन तक ये जाती है तो कोई हल करें। अभी फाइनल बाकी हैं, सेमीफाइनल बाकी हैं, तो उनमें क्राउड को जो है वो उनकी एंट्री डालें। अगर क्राउड नहीं होगा तो जो मैच का मज़ा नहीं है, फिर उनको हम टीवी पे देखें, उसका मज़ा नहीं आएगा। जो मज़ा आता है उधर सामने बैठ के देखने में, उनको सपोर्ट करने में, जो उनको आवाज़ जाती है, तो उसमें उनको ज़रा एक और एनर्जी आ जाती है। सर मैं बेसिकली कराची में रहता हूँ, लेकिन मैं लाहौर कलंदर को सपोर्ट करता हूँ। कराची किंग यार, क्योंकि देखिए कराची का रिहायशी हूँ मैं, तो मैं कराची किंग को सपोर्ट करूँगा, लेकिन अभी जो खासकर उनकी परफॉर्मेंस है इतनी खास नहीं रही। ऑडियंस होनी चाहिए, क्योंकि ऑडियंस से ही गेम होती है। देखिए ये जो कराची वाली बात है ना फैसल, कराची में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो समहाउ कराची को सपोर्ट नहीं कर रहे। नहीं, कराची को सपोर्ट नहीं करते और जब मैच होता तो जाते भी। लेकिन मैं अभी तनवीर से कभी चल रहे थे, कराची को सपोर्ट ही नहीं करते तो जाएंगे किसके लिए? ये जब चल रहे थे आपके वॉक्स पॉप, तो मैं तनवीर को कह रहा था, मेरे गुड सेगमेंट चलें, कहीं तो आवाम की एंट्री हुई, हमने आवाम को आवाज भी पहुंचा दी। लेकिन डू यू थिंक कि क्राउड ना होने से और क्राउड होने से प्लेयर्स पे भी कोई फर्क पड़ने वाला है? बहुत ज्यादा। तनवीर आपके साथ बैठे हैं, 100% ये पूरी स्पोर्ट्स की थीम ही एक है, एक अपने मुल्क की नुमाइंदगी करना, या अगर आपको पीएसएल जैसा इवेंट खेलने मिल जाए, उससे बड़ा जो एक प्लेयर, पैसा वैसा सब दूसरी चीज़ें हैं, ये भी होता है इंपॉर्टेंट, लेकिन जो प्लेयर को एप्रिसिएशन मिलती है, जो वो खेलता है पूरी दुनिया के सामने दाद वसूल करता है, इसका तो कोई मोल ही नहीं है। तनवीर साहब गलत कह रहा हूँ? देखिए उसमें बिल्कुल, देखिए अब 60,000 लोग बैठे हैं, 1 लाख लोग अगर बैठे हैं, 30,000 भी बैठा है, 30,000 भी बैठा है, वो उन लोगों के सामने एक तो आपको प्रैक्टिस होती है कि प्रेशर कैसे हैंडल करना है, दूसरा आप जब खेलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार ऐसे लगता है पूरा मुल्क मेरा आके मुझे बैठ के देख रहा है, पूरा ग्राउंड भरा हुआ होता है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम 2010 में इंग्लैंड गया तो लॉर्ड्स में हमारा टेस्ट मैच था, क्योंकि हमने तो सारी ज़िंदगी 13-14 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, यहाँ तो कोई बंदा इतना बंदे की ज़ात होती थी ग्राउंड में बैठे हुए, तो प्लेयर होते थे, अंपायर होते थे, बस वही होते थे। अब जब मैं वहाँ गया 2010 में, जब पहला बॉल हुआ है, पहले तो मैं बैल्कनी में जाके खड़ा हुआ, मैंने ग्राउंड देखा, मैंने बोला ये तो वहाँ दूर तक भी कोई वाइट कलर भी फेंक दे तो टिश्यू भी फेंक दे नजर आ जाएगा, इतना खूबसूरत ग्राउंड हुआ है। अच्छा, उसके बाद मेरे माइंड में ये चीज़ भी नहीं थी कि क्या हो सकता है, पहला बॉल हुआ है, सिंगल हुआ है और चारों तरफ से क्लैपिंग की आवाज, मतलब वो सिंगल जो मैच स्टार्ट हुआ है, उस स्टार्ट का जो सिंगल होता है उसके पूरे चारों तरफ क्लैपिंग, फिर चौके लग रहे, क्लैप, ये सब कुछ। तो जब आप ये चीज़ें देखते हैं, हम जैसा बंदा जब बैल्कनी में बैठा हुआ था, हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे, यार अगर हम अंदर हों, विकेटें ले रहे हों, रन कर रहे हो तो क्या मज़ा आएगा। तो जब प्लेयर इतनी आवाम के बीच में जब जाता है ना, वो जब परफॉर्म करता है या परफॉर्म करने की कोशिश करता है इस आवाम के सामने, वो कैमरा वैमरा तो भूल जाता है, वो कैमरा तो उसको नजर ही आ रहा है, वो कौन उसकी कौन क्या बात कर रहा है, क्या हो रही है, वो तो बात की बात है। लेकिन जब ग्राउंड में जब क्लैपिंग होती है, उसके लिए रन्स करता है, परफॉर्मेंस देता है और वो एंजॉय करता है, उसके बाद जो फिजिकली मेंटली गिरा हुआ होता है, उसको जो आवाजें लग रही होती है, पुश करे, वो और उठाता है अपने आप को। अब बॉलर विकेट ले रहा है, उसको बोलता है विकेट मिल गई है, रन अप में भाग रहे हैं, आवाजें लग रही है पीछे से, यार ये बहुत जरूरी है। मैं जरूर ये चीज कह सकता हूं कि अभी जो लड़के खेल रहे हैं ना, ये एंजॉय नहीं कर रहे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहे होंगे। क्रिकेटर जितने भी खेल रहे हैं एंजॉय नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पैसा मिल रहा है, आओ जी अपनी परफॉर्मेंस दो, अगले साल के लिए अपने चांस पक्का करो, ये सब कुछ हो रहा है। जो क्रिकेटर्स होते हैं ना, क्रिकेटर, अच्छा दोनों के लिए हेल्प है एक
क्रिकेटर आवाम की वजह से चढ़ता है, आवाम क्रिकेटर को सपोर्ट करने आती है। Yes. ठीक है ना, दोनों में से कोई भी एक चीज हो जाएगी। अभी ग्राउंड से अगर क्रिकेटर हटा दे, आवाम क्या करेगी? राइट, और बोथ फेस मेरे ख्याल में इसको enjoy खाली ground कर रहे देखेगी। होते हैं। तनवीर भाई, हमें लेना है हालात तो break। वहां तक आ गए थे जब ये हम कहना शुरू हो गए थे कि नेशनल स्टेडियम में मैच नहीं कराना तो शादी ही करा दो, 30,000 लोग बंदा ले आएंगे। अच्छा, एक ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो बाबर आजम ने स्ट्राइक रेट के हवाले से बात की, उस पर भी बात करेंगे। और सिर्फ मैं ये लिंक देना चाह रहा था कि अगर क्राउड अच्छा हो तो खिलाड़ी का दिल बड़ा होता है, क्राउड कनाडा में अगर चांट करने वाला हो, हूट करने वाला हो, तो फिर इंतजाम होता है और फिर बल्ला होता है।